औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, जिसको आप यूसी मेथड भी कहते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए करते हैं क्या है, y डबल डैश प्लस 25y इक्वल टू 6 sin x। सबसे पहले तो आपने नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना होता है। नॉन होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें सबसे पहले। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप हमने करना होता है, y डबल डैश को हमने m स्क्वायर y में कन्वर्ट करना होता है, प्लस 25y इज इक्वल टू 0। ये होगी होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने y को कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना होता है, y इक्वल टू 0 करके ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रूव कर देना होता है। y इक्वल टू 0 एंड दो फैक्टर है m स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने ये करना होता है कि जो y इक्वल टू 0 है उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रूव कर दें। y इक्वल टू 0 इज आर ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्सिलरी सॉल्यूशन इज, अब देखें एक्सिलरी सॉल्यूशन, देखिए अब मैं यार वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एक्सिलरी सॉल्यूशन कौन सा होता है। वो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसको एक्सिलरी बोलते हैं इसको, ठीक है। y इक्वल टू 0 तो ये ट्रिवियल है, लेकिन साथ जो फैक्टर है m स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 ये नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल को आप एक्सिलरी भी बोल सकते हैं। तो आप देखें एक्सिलरी को आपने सॉल्व करना है, m स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब देखिए आप यूं लिख सकते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई -1। अब देखें अगर मैं -1 अंडर रूट डाल दूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 अंडर रूट -1 ही होता है। अब देखिए कहने का मतलब है, अब हमने क्या करना है, m स्क्वायर है ना, m स्क्वायर लेने के लिए क्या करेंगे, जब रूल लेंगे m को स्क्वायर को खत्म करके रूल लेंगे, जब रूल लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर और अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है। अब इसके बाद देखिए आपका क्या आंसर आ गया, 5m इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी रूल लेते हैं तो इधर प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस। अब देखिए m की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, प्लस माइनस 5 आयोटा, ये आ गई m की वैल्यू। अब देखिए इसके बाद जो स्टेप होता है वो आपने कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन करना होता है। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज yc इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए अब ये जो m की वैल्यू आई है आपके पास, इसको आप यूं लिख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस माइनस 5 आयोटा। अब देखिए रियल नंबर क्या है, 0 और इमेजिनरी क्या पार्ट है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है, 5 इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, 0 प्लस माइनस 5 आयोटा। अब देखिए आप इसको लिखने का क्या तरीका है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, e की पावर रियल नंबर क्या है 0 एंड साथ x लिख देना होता है, ठीक है। फिर आगे c1 cos, ये c1 कांस्टेंट होता है, cos जो है फार्मूले का, एंड आगे इमेजिनरी पार्ट का 5x एंड प्लस c2 sin 5x, ये वही हो गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी के साथ जो नंबर होता है उसको आपने लिख देना होता है साइन के एंगल में भी और cos के एंगल में भी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपकी क्या वैल्यू आ गई है, yc क्या आया, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा yc y में इक्वल हो गया, e 0 1 होता है, c1 cos 5x प्लस c2 sin 5x। ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब जो सेकंड स्टेप है ना यूसी मेथड में, वो इनहेरिटर है। इनहेरिटर मैंने आपको बताया था कि आपने किसको इस मतलब के इक्वल की दूसरी साइड पे देखना पड़ता है कि जो फंक्शन है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है या ट्रिग्नोमेट्री है। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका जो इनहेरिटर फार्मूला है वो मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है बच्चों बताएं। अच्छा अगर नहीं पता तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन वीडियो को फुल स्किप ना करिएगा ताकि आपको समझ आ सके 100%, ठीक है। अब देखिए इनहेरिटर कैसे फाइंड करेंगे हम, ANN इनहेरिटर आप लिखिए इधर। अब देखिए इनहेरिटर आपने लिख दिया, लेकिन आपने देखना है कि जो फंक्शन है वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो फार्मूला इसका लगेगा लिखें इधर, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप लिखें, इसका होता है m स्क्वायर माइनस 2am प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होल पावर n।
अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अब याद रखें कि ए बी एम स्क्वायर तो इसी तरह एम ही रहेगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है। अब ये नोट करें, काफी निकालें आप सब बच्चे। अब लिखना शुरू करें। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बी की जो वैल्यू वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालते हैं। मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूसी मेथड में बस साइन या कॉस इस्तेमाल होगा यूसी मेथड में। अब देखें मैंने आपको कहा बी की जो वैल्यू है वो आपने किस में से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल साइन है ना, साइन जो एक्स के दरमियान में और साइन के दरमियान में जो वैल्यू होती है वो बी की होती है, ठीक है। और साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स, जो एक्स और कॉस के दरमियान में जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? बी की वैल्यू। और ए की कहां से निकालते हैं? वो एक्सपोनेंशियल से निकालते हैं। ये आप लिख लें, नोट कर लें। ए की वैल्यू एक्सपोनेंशियल से निकालते हैं और बी की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालते हैं, ठीक है। अब देखें जो एक्सपोनेंशियल की वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ई की पावर क्या एक्सपोनेंशियल क्या होगी, तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें ई की पावर ए एक्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो एक्स के साथ जो वैल्यू है ए की, वो जो होगी ए की वैल्यू होगी, ठीक है। ई की पावर ए एक्स है ना, एक्स के साथ जो ई की पावर में जो एक्स के साथ वैल्यू होगी वो ए की होगी। अपने माइंड में बिठा लें कि ई की पावर में एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, और साइन या कॉस के दरमियान में जो एंगल, आप देखिए साइन एक्स है ना, साइन और एक्स के दरमियान में जो वैल्यू होगी वो बी की होगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस ना करिएगा। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, आपको ए और बी की वैल्यू मैंने बता दी है। अब आपने देखना है कि अब आपके पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। अब देखिए साइन एक्स आपके पास है, साइन एक्स। अब इधर से आपने इनहेरिटर के फार्मूले में पुट करना है। तो आप देखिए आपके पास बी क्या है, 1, एक्स के साथ क्या वैल्यू है, 1 है, 1 एक्स, तो 1 बी की वैल्यू होगी, ठीक है। और ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए की वैल्यू मैंने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ई की पावर 0 एक्स। तो आप इसका मतलब है कि जो x के दरमियान ई की पावर में जो x के साथ वैल्यू हुआ वो a की क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि a की जगह आपने क्या पुट करना है, 0, एंड b की जगह क्या करना है, 1। तो आप देखिए आपकी क्या आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 2, a की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, एंड b की m की क्या 2a m, ठीक है, माइनस 2m। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, सॉरी 0 है, इधर 0 लिखें। तो जब 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगी, 0m प्लस ए स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। और अब देखें एन की वैल्यू याद रखें कि वो आपने पोलिनोमियल से निकालनी है, ठीक है ना। अब देखें अब इसका साइन एक्स है ना, तो इसका डिग्री क्या होगी, देखें अब इसकी डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की, एक्स की पावर 0 है ना, एक्स 0। अब देखें ना साइन एक्स है ना, उसके साथ क्या वैल्यू है, 6 है, कोई नंबर है, तो कोई नंबर एक्स की 0 वैल्यू होगी तो कोई भी नंबर आ जाएगा ना। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 0 है, तो ये जो 0 होती है ना, ये पोलिनोमियल की डिग्री होती है। पोलिनोमियल एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल प्लस 1। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, एक्स की पावर क्या है, 0 प्लस 1, क्या होगा एन की वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू एन की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपको पता चल गया कि पोलिनोमियल की जो पोलिनोमियल फॉर्म होती है वो एन की वैल्यू वो आपने पोलिनोमियल से निकाली होती है, जो बी की वैल्यू होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल से ए की वैल्यू निकाली होती है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो अब देखिए ये आपके इनहेरिटर का फार्मूला था, ठीक है, ए को मैंने इनहेरिटर कह दिया है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या इनहेरिटर को क्या कर देना, 0 के इक्वल। तो एम स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब देखिए एम स्क्वायर है ना, अब मैंने आपको कहा था कि अब देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, अंडर रूट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब जब मैं स्क्वायर लूंगा ना तो क्या हो जाएगा, देखें एम स्क्वायर एम इज इक्वल टू, जब स्क्वायर खत्म करते हैं रूल लेते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आ जाता है, अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है आयोटा के। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा। अब एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो हमने वाई कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल लिया था ना। अब आपने तमाम वैल्यू को, एम की तमाम वैल्यू को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम और अब देखिए एम की तमाम वैल्यू को इकट्ठा करना है, ठीक है। अब एम की वैल्यू कितनी होगी है, एम की वैल्यू पहली कौन सी थी, प्लस माइनस 5 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा और प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब ये तमाम वैल्यू एम की आ गई हैं। अब आपने इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है, लेकिन डिफरेंस रखना है। पहले हमने वाई सी निकाला था ना, अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे, वाई सी स्टार इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर C1 cos 5x एंड प्लस C2 sin 5x। अब देखिए आगे क्या करेंगे, प्लस C3 sin x एंड प्लस C4 cos x। अच्छा, अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो कंपेयरिंग करना है, वाई सी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड डिफरेंस वाई सी स्टार का, ठीक है। आपने क्या कर देना है, कंपेयर करना है, कंपेयर वाई सी एंड वाई सी स्टार ऑन
बहुत सारे, ठीक है। आपने कंपेयर करना है, देखिए वाई सी स्टार में और वाई सी में क्या है। अब वाई सी के जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, C1 cos 5x एंड C2 sin 5x, C1 cos 5x एंड C2 sin 5x। अब देखिए याद रखें कि जो वाई सी है ना कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड वाई सी स्टार, जो चीज़ सेम है ना वो काट देनी है, माइनस कर देनी है, ठीक है। कंपेयर का मतलब ये है, ठीक है। जब पीछे क्या बचा C3 sin x एंड C4, पीछे क्या बचा, वाई सी की वैल्यू क्या आई, C3 sin x एंड प्लस C4 cos x। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए इसको वाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा था जो कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है उनकी जगह आपने ए सही 3 की जगह ए लिख दिया, sin x हो गया, और बी की जगह क्या, C4 की जगह क्या लिख दिया, बी। अब ये क्या हो गया, cos x। अब देखें, अब याद रखें कि वाई को हमने वाई पे कन्वर्ट करना है, तभी तो हम डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन में देखें वाई है तो आपने लेट कर लेना है, लेट वाई पी इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखें ए और बी, अब देखें वाई में हो गया, अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, वाई सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स, ए कॉस एक्स। अब देखें प्लस कॉस का क्या होता है माइनस बी साइन एक्स। अब देखें और बी कॉस का माइनस साइन होता है ना, प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा। फिर आपने डेरिवेटिव अगेन लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप देखिए ए कॉस की क्या वैल्यू है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ए साइन एक्स एंड माइनस बी एंड cos x। अब देखें पुट, इधर लिखे हैं पुट y सिंगल डेरिवेटिव एंड y डबल डेरिवेटिव इन, अब इसको स्टार का नाम देता हूं, इन स्टार। अब y डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू है, सबसे पहले y डबल डेरिवेटिव a sin x माइनस बी, a sin x माइनस बी cos x, ठीक है ना। cos का माइनस a sin x माइनस a sin x माइनस बी cos x, cos x। अब देखें आगे क्या करना है, प्लस 25y प्लस 25y, y की क्या वैल्यू है, देखिए y की वैल्यू आपके पास क्या है, a sin x प्लस b cos x। ये देख लें a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपने, इज इक्वल टू 6 sin x। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अपने असल काम ये करना है, प्लस माइनस कर लें, a sin x माइनस बी cos x माइनस बी cos x प्लस 25 a sin x एंड प्लस 25 बी cos x इज इक्वल टू 6 sin x। अब देखो उसके बाद आपने क्या करना है, 25 a है और उसमें से एक a निकाल दें तो क्या बचेगा, 24 a sin x। अब उसके बाद देखिए 25 में से b निकाल, एक b निकाल दिया तो क्या आएगा, 24 b cos x इज इक्वल टू 6 sin x। अब इसके बाद आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसका असल मकसद क्या, कंपेयर करना है। देखिए क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ, ए को साइन एक्स को साइन एक्स के साथ एंड कॉस एक्स को कॉस एक्स के साथ। 24 ए साइन एक्स प्लस 24 बी कॉस एक्स इज इक्वल टू 6 साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स है ना, अब अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर साइन एक्स ऑन बोथ साइड, अब क्या आएगा, 24 a इज इक्वल टू साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगी a की वैल्यू 6 ओवर 24 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए आप सेकंड में क्या करना है आपने, अब 24 b cos x है ना, इक्वल की दूसरी साइड कोई है b cos x नहीं है ना, तो क्या लिख देना है 24 b cos x इक्वल टू 0। तो आप देखिए b की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x और 24 cos x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आप देखिए आपके क्या आंसर अभी क्या आएगा आपका, आपने ये कर दिया वाई पी में, तो आपने पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आपने पुट कर कैसे करनी है, वाई पी इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू आई है आपके पास, ए की वैल्यू आई है 1/4 साइन एक्स प्लस बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास आई है 0। जब बी की 0 होगी है तो cos x भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई पी की आपके पास 1/4 साइन एक्स आ गई है। जो एंड पे जो आपका काम है ना, वो आपने वाई फाइंड आउट करना है। वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, आप इधर लिख दें वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब देखिए वाई सी किसके इक्वल है, वाई सी किसके इक्वल है आपके पास, C1 cos 5x, आप देखिए प्लस C2 sin 5x, आप देखिए और आगे वाई पी की क्या वैल्यू आई है आपके पास 1/4 sin x प्लस 1/4 sin x प्लस 1/4 sin x, और ये आपकी आ गई है, आंसर आ गया भाई की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।